I am Dr. S.K. Singh and in today's class we are going to discuss about polysaccharides. अभी तक की क्लासेस में हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स के बारे में, डाइसेक्राइड्स यानी कि ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में डिस्कस किया। लेकिन ये सारे ही सेक्राइड्स क्या है, नेचर में फॉर्म अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड आर द मोर प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इन द नेचर। और पॉलीसेक्राइड्स का रोल हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में दोनों तरीके से है। लाइक इट कुड बी यूटिलाइज्ड एज ए स्टोरेज एनर्जी like glycogen and starch, or it could be utilized for the structural point of view like chitin, cellulose. तो आज की क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके बायोलॉजिकल सिस्टम में इसके रोल के बारे में जानेंगे। पॉलीसेकेराइड को समझने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। हमारे नेचर में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है वो कहाँ से आती है? प्लांट से। तो प्लांट में क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन द क्लोरोप्लास्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है इस प्रोसेस में। और कार्बोहाइड्रेट में क्या है, बेसिकली स्टार्च। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हो। और इसी को हम लोग फूड के रूप में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं। फूड के रूप में लेने के बाद ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कंपोनेंट्स। तो स्टार्च हमारा किससे मिलके बना हुआ होता है? ग्लूकोज से। सो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही ग्लूकोज से कन्वर्ट होने के बाद इट विल बी अंडर गोज इनटू अ प्रोसेस विच वी कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? हमारे सेल में। ये है ग्लूकोज और यहाँ पे आप इसको समझ पाओगे। तो इस वाले में क्या हो रहा है कि ये एक सेल है और ये ग्लूकोज क्या होगा, इस सेल के अंदर जाएगा। वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलिसिस एक प्रोसेस होगा जिसके कारण ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यही एनर्जी जो है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन जब एक्सेस ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, एक्सेस ग्लूकोज को हमारी बॉडी कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यहाँ पे आप एक अदर प्रोसेस देख पा रहे हो। यही एक्सेस ग्लूकोज क्या हो रहा है कि आपस में जुड़ रहे हैं, इट विल बी फॉर्म ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन का निर्माण होता है और यही ग्लाइकोजन क्या है, दिस इज ऑल्सो ए पॉलीसेकेराइड। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि दो पॉलीसेकेराइड्स आपस में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो और इनका क्या है, ये पॉलीसेकेराइड कैसे बने हैं? विद द हेल्प ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो यहाँ पे मैंने तीन पॉलीसेकेराइड्स के एग्जांपल आपको दिखाए हुए हैं, स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ये स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स। दिस इज द स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स ऑफ द प्लांट। जबकि ग्लाइकोजन कहाँ का है? एनिमल का। सेलुलोज का रोल जो है स्ट्रक्चर में है और ये तीनों ही मॉलिक्यूल बने हुए होते हैं ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट से। और ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे जुड़ी हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्टार्च में लीनियर फॉर्म है, लेकिन यही ग्लाइकोजन में इट विल बी द ब्रांच फॉर्म। तो हम देख पा रहे हैं कि पॉलीसेकेराइड में काफी वेरिएशन है और डिफरेंट डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट बॉन्ड से जुड़ के डिफरेंट डिफरेंट वर्सेटाइल पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण कर रहे हैं। तो आई होप now you are better understand about polysaccharides. Now let's move on to the next slide. So जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में मेंशन किया कि पॉलीसेक्राइड्स आर द पॉलीमर ऑफ सेक्राइड, पॉलीमर ऑफ शुगर। तो पॉलीमर ऑफ शुगर है तो ये इसके हाई मॉलिक्यूलर वेट होंगे। तो पॉलीमर पॉलीसेक्राइड्स आर द पॉलीमर्स विद मीडियम टू हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। और ये पॉलीसेक्राइड्स आपस में डिफर करते हैं कई चीज़ों में, लेंथ ऑफ देयर चेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स या फिर डिग्री ऑफ ब्रांचिंग। और ये बॉन्ड्स किस टाइप के बनाते हैं? अल्फा और बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विच कुड बी 1 2, 1 3, 1 4 और 10 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। और इन्हीं ब्रांचेस बॉन्डिंग से जुड़ के इट कुड फॉर्म अ रेंज ऑफ स्ट्रक्चर। दे कुड बी लीनियर लाइक इन द केस ऑफ एमाइलोज, या फिर हाईली ब्रांच जहां यहाँ पे आप देख पा रहे हो। दिस इज ए one glycogen molecule which contains around 1,20,000 glucose unit. It's a very very highly branched and high molecular weight compound. और राइट हैंड साइड क्या है? इट्स ए रिड्यूसिंग इन बिकॉज इट हैज फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में नॉन रिड्यूसिंग एंड पाया जाता है।
This picture comprises the all of the differences between various polysaccharides. So polysaccharides could be differ with each other in the case of molecular weight, glycosidic bond, और नेचर ऑफ चेन. इट कुड बी लीनियर और ब्रांच्ड, और आपस में जो लिंकेजेस हैं उसमें भी ये डिफर होते हैं. पॉलीसेक्राइड्स का कोई भी डेफिनेट मॉलिकुलर वेट नहीं होता क्योंकि वो ब्रांच्ड कंपाउंड है और लीनियर कंपाउंड भी पाए जाते हैं, तो उनका कोई डिफरेंट डिफाइंड मॉलिकुलर वेट नहीं होता. दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू प्रोटीन. जबकि प्रोटीन में क्या है, केस में हम लोगों ने देखेंगे एक प्रोटीन के केस में कि उसका एक डिफाइंड मॉलिकुलर वेट होता है और एक टेम्पलेट यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस में. जबकि पॉलीसेक्राइड के केस में कोई भी टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती है. नो स्पेसिफिक स्टॉपिंग पॉइंट, कहाँ पे इसको स्टॉप होना है उसके लिए भी कोई रूल नहीं है. एक्चुअली पॉलीसेक्राइड्स आर इन ए स्टेट ऑफ फ्लक्स. जो हमारी बॉडी में पॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं वो एक फ्लक्स के स्टेट में होता है. लगातार मोनोमर्स यूनिट जुड़ते रहते हैं और ब्रेक डाउन होते रहते हैं. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस रिएक्शन को. दिस इज अ रिएक्शन वेयर यू कैन सी यहाँ पे आपस में मोनोसेक्राइड्स यूनिट जुड़ रहे हैं और सिंथेसाइज कर रहे हैं पॉलीसेक्राइड्स का. और सिमिलरली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, H2O मॉलिक्यूल आ रहा है और यहाँ पे ब्रोकन डाउन हो रहा है दो मोनोसेक्राइड्स में. सो इट प्ले हम लोग अगर रोल की बात करें तो पॉलीसेक्राइड कुड प्ले बोथ रोल. स्टोरेज पॉलीसेक्राइड लाइक स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड भी पाए जाते हैं सेलुलोज एंड काइटिन. इन सारे पॉलीसेक्राइड्स के बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में धीरे धीरे एनालाइज करेंगे. अगर हम लोग केमिकली पॉलीसेक्राइड्स को डिवाइड करें तो वी कैन कैटेगराइज देम इनटू टू कैटेगरी, होमोपॉलीसेक्राइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स. होमोपॉलीसेक्राइड्स वो मॉलिक्यूल हैं जो कि हाइड्रोलिसिस में सिंगल मोनोसेक्राइड्स करते हैं, प्रोवाइड करेंगे. जबकि हेट्रो के केस में हमें मिक्सचर ऑफ मोनोसेक्राइड्स मिलेगा. सपोज करिए हम लोगों ने स्टार्च लिया किसी प्लांट से और उसको हम लोगों ने हाइड्रोलाइज किया, और चूंकि स्टार्च जो है सिंगल मोनोसेक्राइड यूनिट ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ होता है तो हमें हाइड्रोलिसिस में ग्लूकोज यूनिट मिलेगी. लेकिन अगर हम लोग किसी बैक्टीरिया को लेते हैं और उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो वी विल गेट मल्टीपल मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स, बिकॉज बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर मेड अप ऑफ डिफरेंट एन एस्टल ग्लूकोसामीन और डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बनी हुई होती है. यहाँ पे हम लोगों ने इसको समराइज किया हुआ है हेटेरोपॉलीसेक्राइड एंड होमोपॉलीसेक्राइड्स को. So heteropolysaccharides contain more than one type of monosaccharides, जबकि homopolysaccharides में only one type of monosaccharides मिलेंगे आपको. और these are the major monosaccharides in the heteropolysaccharides के केस में. जबकि homopolysaccharides में आपको मिलेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज. हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स आर टिपिकली ब्रांच्ड, जबकि होमोपॉलीसेक्राइड्स हमें लीनियर और ब्रांच दोनों ही केसेस में मिलती हैं. हेटेरोपॉलीसेक्राइड जनरली प्रोड्यूस्ड इंटरसेलुलरली, जबकि होमोपॉलीसेक्राइड्स आपको एक्स्ट्रा सेलुलरली मिलेंगी फ्रॉम सुक्रोज और स्टार्च. हेटेरोपॉलीसेक्राइड जनरली लो अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, सो इट विल बी कंसंट्रेशन इन द बॉडी इट विल बी अराउंड मिलीग्राम्स पर लीटर में होगा. जबकि होमोपॉलीसेक्राइड्स का कंसंट्रेशन हम लोगों को मिल सकता है ग्राम पर लीटर में, तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है. प्रेजेंस ऑफ नॉन कार्बोक्सिलेट यूनिट, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पाए जाएंगे, नॉन कार्बोहाइड्रेट कोई भी नहीं पाया जाएगा. हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स कुड बी चार्ज ग्रुप, जबकि इसमें कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल आपको नहीं मिलेगा. टिपिकली करीज नो चार्जेस, एंड इट इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद द इम्यून मॉड्यूलेशन हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स, जबकि ये जो है प्रीबायोटिक कैपेसिटी रखता है होमोपॉलीसेक्राइड्स. नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन. सो अगर हम इसके फंक्शनल एस्पेक्ट पे देखें तो पॉलीसेक्राइड को अगेन दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, न्यूट्रिएंट एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स. तो न्यूट्रिएंट पॉलीसेक्राइड जनरली डाइजेस्टेबल होते हैं, जबकि स्ट्रक्चरल वन आर इनडाइजेस्टेबल पॉलीसेक्राइड्स. और इसमें कौन कौन से आते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हो. तो न्यूट्रिएंट वाले मेटाबॉलिक रिजर्व फॉर मोनोसेक्राइड्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द केस ऑफ ग्लाइकोजन, स्टार्च, इन्यूलिन. जबकि स्ट्रक्चरल के केस में दे एक्चुअली सर्व एज ए रिजिड मैकेनिकल स्ट्रक्चर इन प्लांट एंड एनिमल, और उनके स्ट्रक्चर को बनाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
like cellulose, pectin, and chitin. Cellulose is the most abundant polysaccharides or biomolecule in our earth. और सिमिलरली काइटिन इज द सेकेंड मोस्ट. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल सारे ही प्लांट सेलुलोज से मिलकर बने हुए होते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. टेबल में हम लोगों ने समराइज किया हुआ है डिफरेंट होमो एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स को. यहाँ पे आप देख पा रहे हो, these are the star this is the starch, glycogen, cellulose, chitin and dextron. इन सारों को हम लोगों ने होमोपॉलीसेकेराइड्स की कैटेगरी में रखा है बिकॉज दे मेड अप ऑफ सिंगल मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स. और इनके रोल्स को भी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है. तो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो ग्लाइक स्टार्च जो है आपको ज़्यादातर एनर्जी स्टोरेज मिलेगा कहाँ? प्लांट में. जबकि ग्लाइकोजन आर द रिच एनर्जी सोर्सेज ऑफ बैक्टीरिया एंड एनिमल सेल्स. Cellulose, chitin and dextron, they play a very important role in the structural point of view. So cellulose are the most abundant compound on the earth and they play a very important role to provide rigidity and strength to the cell wall of plant. जबकि काइटिन जो है आपको इंसेक्ट्स, स्पाइडर, क्रस्टेशियंस इसमें मिलेगा. डेक्स्ट्रॉन जो है बैक्टीरिया के केस में मिलेगा. Another important polysaccharide, complex polysaccharide is the peptidoglycan. It's a it is also present in the bacterial cell wall. एग्रोस जो कि आपको एल्गी के सेल वॉल में मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है लैब में जब हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टडी करते हैं. आने वाली क्लासेस में हम इन सारे पॉलीसेकेराइड्स के बारे में इंडिविजुअली जानेंगे और इंडिविजुअली स्टडी करेंगे. अनदर पॉलीसेकेराइड हाइलोरोनिन. इट्स ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स इन इनवर्टिब्रेट्स और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में भी पाया जाता है. ठीक है, तो इन पॉलीसेकेराइड्स के बारे में धीरे धीरे हम लोग आने वाली क्लासेस में जानेंगे. सो this slide summarizes the storage polysaccharides, glycogen, inulin and starch. तो यहाँ पे आप उसका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. दे आर एक्चुअली ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों ही ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है. इन्यूलिन इज अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. दे आर एक्चुअली polymer of fructose monomers and it's produced from the various plant sources, but it's indigestible in human small intestine बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बीटा कॉन्फ़िगरेशन. इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे आने वाली क्लासेस के बाद. सो वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स लाइक काइटिन, सेलुलोज एंड पेक्टिन. सेलुलोज के बारे में हम लोग जानते हैं इट इज़ अ मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द अर्थ बिकॉज इट मेड द प्लांट सेल वॉल. तो ये प्लांट सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है. जबकि काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है in the case of different insects, crustaceans. So both play a very important role in the structural point of view. जबकि पेक्टिन जो है इट्स ए स्ट्रक्चरल एसिडिक हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स और ये पाया जाता है आपके प्राइमरी एंड मिडिल लेमिला एंड सेल वॉल्स में, जनरली इन द टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. और इसका मेन कंपोनेंट्स होता है गैलेक्टोज. गैलेक्टोज का डिराइव फ्रॉम ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड. इट्स द मेन कंपोनेंट ऑफ द पेक्टिन. तो इन सब के बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स. यहाँ पे आप एक मेम्ब्रेन का एग्जांपल देख पा रहे हो. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. दिस इज द इनसाइड ऑफ द सेल और ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है सेल के बाहर. यहाँ हिस्टोलॉजी में भी इसको आप देख पा रहे हो. दीज आर द वेरियस सेल्स और यहाँ वाले जो रीजन्स हैं दीज आर द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जहाँ पे ये आपको मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स मिलेंगे, डिफरेंट मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स. तो इनका फंक्शन क्या है, इनका रोल क्या है? दे आर एक्चुअली फाइट्स प्रोटेक्शन, नॉट ओनली द प्रोटेक्शन, शेप एंड सपोर्ट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो इनके बारे में हम लोग आने वाली क्लासेस में जानेंगे. सो अगर हम लोग मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स प्लांट सेल की देखें तो दिस इज द एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज द मिडिल लेमिला, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल एंड दिस इज द मेम्ब्रेन. और यहीं पे ये सॉल्युबल प्रोटीन भी पाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट और यहीं पे आपको पाए जाएंगे एक एसिडिक पॉलीसेकेराइड जिसे हम लोग कहते हैं पेक्टिन और हेमीसेलुलोज. हेमीसेलुलोज इज द क्रॉस लिंकिंग पॉलीसेकेराइड जो कि डिफरेंट सेलुलोजेस को आपस में जोड़ती है. तो इन मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स के बारे में भी हम लोग आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे. जबकि एनिमल के केस में ये मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स के बारे में
hyaluronate, chondroitin sulfate, keratin sulfate, and heparin. So these are the major matrix polysaccharide in the case of animal and bacteria. ये मैट्रिक्स पॉलीसेक्राइड्स कहाँ पाए जाते हैं? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स पॉलीसेक्राइड मिलेंगे, एंड दे आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और एक्सपोर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, और यहीं पे ये प्रेजेंट होते हैं, और जो कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड बायोकेमिकल रोल प्ले करते हैं। तो आने वाली क्लासेस में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।